होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पूरे दिन यही सोचते रहते हो। प्रकृति आपकी बातों को, सच्ची पुकारों को, सच्चे कर्मों को सुनती है, लेकिन आप उसका गिरेबान पकड़ के अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर थिंकिंग के लिए, नेगेटिविटी के लिए, कि कभी भी ना अपने जीवन का भगवान बनने की कोशिश करो, ना किसी और के जीवन का भगवान बनने की कोशिश करो। आप भगवान नहीं हो, इंसान हो, आपकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, फैसले ले सकते हो, निरंतर प्रयास कर सकते हो, उतना ही करो। भैया मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का पैटर्न बन गया है जो टूट ही नहीं रहा है। मुझे हर वक्त चिंता रहती है, टेंशन रहती है, सोचता रहता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, गलत ना हो जाए। बहुत घबराता रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, मन में डर रहता है, कपकपी लगी रहती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ? मैं आपको हल दूंगा, निश्चिंत हल दूंगा, 100% हल दूंगा। पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे 2 बार सुनो और मन में अपनाना, फिर देखना क्या होता है, क्या चमत्कार होता है। एक बात का एहसास करो मेरे कहने से। कभी बहुत बुरा सपना आया होगा ना, कोई अपना चला गया, सब अपने चले गए, अकेले पड़ गए, कुछ बहुत बुरा हो गया, वो हुए जा रहा है सपने में। फिर अचानक से नींद खुली, एहसास हुआ कि नहीं जीवन अच्छा है, सब सही है, वो मेरे अपने मेरे पास है, वो सिर्फ एक सपना था, झूठ था। सोचोगी कभी अच्छा जीवन, जो जीवन आप जी रहे हो, जिसमें सब कुछ है, कुछ गया नहीं, कुछ बड़ा खोया नहीं, वो नींद में एक सपना हो, उससे जागो और वो जो बुरा सपना था वो सच हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। जब आप बुरे सपने से जागकर अच्छे जीवन में वापस आ सकते हो, तो अच्छे सपने से जागकर बुरे जीवन में भी वापस आ सकते हो। पर शुक्रिया है ऊपर वाले का कि ऐसा नहीं हुआ है। अक्सर आपको बुरे सपने आते हैं, वो टूटते हैं और जीवन के अच्छे होने का एहसास होता है। दोस्तों, आपकी सोच को सही करने के लिए 2 पहलू पकड़ूंगा। एक है सर्टेनिटी, किसी भी चीज का होना जहां तय है, होना ही होना है, अच्छा हो बुरा हो, होना ही होना है। हम किसी भी चीज को खोने से या ना पाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, मोहित होते हैं, मोह में फंसे होते हैं, इच्छाओं के जाल में फंसे होते हैं। वरना बिछड़ना इतना बुरा नहीं होता। बिछड़ना इस जीवन का सत्य है, इस जीवन की असलियत है। ये दुनिया मायावी है, ये छलती है, सब कुछ नकली है, सब चले जाना है, आप चले जाओगे, बिछड़ना तय है। बिछड़ने से ही मिलने की वैल्यू बनती है, इंसान आगे बढ़ पाता है, तरह तरह के अनुभव ले पाता है, जीवन को जी पाता है। वरना एक खूंटे से बंद कर एक इंसान जीवन नहीं जी सकता। जितना जीवन सत्य है उतना ही मृत्यु भी सत्य है, जितना आना सत्य है उतना ही जाना भी सत्य है। दोनों जीवन के 2 पहलू हैं, उनके बिना जीवन पूरा नहीं होता। पर हमें सिर्फ आना ही आना है, चाहिए ही चाहिए। एक छोटी सी बात सोचा करो, जिस क्षण मेरी मृत्यु होगी, रिश्ते, नाते, दौलत, घर, जमीन, चिंता के विषय, सोच, एंटरटेनमेंट, कुछ नहीं रहेगा। सब शून्य बन जाएगा आपके लिए और आप अपनी यात्रा पर आगे निकल जाओगे। तो जिस चीज की औकात ही शून्य है, आज उसको इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो, इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो कि बंधे पड़े हो कि वो होना ही होना चाहिए, या ये चीज नहीं ही होनी चाहिए, बिछड़न नहीं होनी चाहिए। एक और बात बताओ कि इस दुनिया में सिर्फ वही होगा जो आप चाहते हो? ये दुनिया सिर्फ आपके हिसाब से चलेगी? क्या ये सत्य है? नहीं है। ये दुनिया, ये प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, जैसा जाल इसने बुना हुआ। बहुत सारे जीवनों को एक साथ जोड़ के जाल बुन के फिर चलेगी। कुछ सही करेगी, कुछ गलत करेगी, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लंबे समय के लिए मिलेगा, कुछ बिछड़ जाएगा, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ नहीं पूरे होंगे। जीवन में असफलताएं आती है, तभी सफलता की वैल्यू होती है। कई बार बुरा होता है, इसलिए अच्छाई की वैल्यू होती है। वरना सब कुछ बोरिंग है, एक जैसा है, फ्लैट है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो हो ही हो, ये सही है? आप क्यों चिंतित हो, क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि जैसा आप चाहते हो वो हो ही हो, या जैसा आप नहीं चाहते वो ना ही हो। तो ये संभव तो है नहीं। प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, आप अपने कर्म कर सकते हो, सही राह पर चल सकते हो, बाकी सब प्रकृति के ऊपर है। तो कई बार जीवन में कुछ गलत भी होगा, मेहनत करके भी फल नहीं मिलेगा, सही करके भी गलत मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है, जीवन चलाने का तरीका। और कई बार फल मिल जाएंगे, कई बार सही भी हो जाएगा। तो अपने आप से ये बोलो
कि अनुभव सिर्फ अच्छे ही नहीं होंगे, अनुभव मतलब अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस है, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। खोना पाना चलता रहेगा, मिलना बिछड़ना चलता रहेगा। मैं क्यों नहीं मुक्त होकर जीता, आज में जियो, कल की इतनी परवाह मत करो कि उसी में बंध जाओ। जो प्रकृति सामने लाएगी, ऊपर वाला सामने लाएगा, उसको झेल लूंगा, देख लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब बात करते हैं आपकी सोच का, नकारात्मक सोच का, ओवर थिंकिंग का, नेगेटिव थॉट पैटर्न का दूसरा कारण, वो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। और दोस्तों, जो आप निश्चितता के फेर में फंसे हो, इस दुनिया में सबसे निश्चित चीज पता है क्या है? अंत, एंड, बिछड़ना। अल्टीमेट ट्रुथ वही है कि जो भी है वो बिछड़ जाएगा, वो चले जाएगा। अंत वही होना है, चाहे कितना ही सोच लो, कितना ही परमानेंस के पीछे भाग लो। तो जब भी निश्चितता का ख्याल है ना कि सर्टेनली ये हो, यही हो या यही ना हो, तो एहसास करो कि अंत में तो वही होना है, बिछड़ना ही है, सबसे दूर ही होना है। अब बात करते हैं जीवन के दूसरे पहलू की, जो हमें बहुत परेशान करता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स लेकर आता है, ओवर थिंकिंग लेकर आता है। वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ये होगा नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा, क्या होगा, सोचते रहते हो ना। तो दोस्तों एक बात बताओ, जैसे अच्छी चीजें अनिश्चित होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आप चाह रहे हो कि सब कुछ सही हो, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप चाह रहे हो सब अच्छा चलता रहे, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप चाह रहे हो आपको वो मिल जाए, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से हर बुरी चीज भी अनिश्चित है। ऐसा तो नहीं कि बुराई निश्चित हो, अच्छाई अनिश्चित हो, सब कुछ ही अनिश्चित है, अनसर्टेन है। तो हम यही क्यों सोचने लगते हैं कि बुरा ही होगा, गलत ही होगा। एक बात बताओ, बचपन में कभी गिरे होगे, पैर की हड्डी टूट गई, बुरा हुआ ना। लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास है कि नीचे गिरे थे, सर में भी गहरी अंदरूनी चोट आ सकती थी, जिससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। आपकी मां कुछ समय बीमार रही, हफ्ता भर बीमार रही, बहुत तबीयत खराब हो गई, फिर सही हो गई, बुरा हुआ ना, क्यों बीमार हुई। लेकिन क्या आपने इस बात का एहसास किया कि अगर वो सही ही ना होती, और ऐसा बहुतों के साथ हुआ है, होता है। ऐसा भी समय आया होगा जब आपने फेलियर को अज्यूम कर लिया होगा, फेलियर तो होना ही है, या तो आपने कुछ एफर्ट्स ही नहीं किए, मेहनत ही नहीं की, या परिस्थितियां ऐसी बन गई कि नाकामयाबी निश्चित हो गई। लेकिन तो भी आप किसी तरह कामयाब हो गए, किसी तरह बच गए, किसी तरह आगे बढ़ गए। वो किसी तरह आपके जीवन में आया है। ऐसे ही मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, कई बार आप बुरे सपने से जागते हो, और जब आप जागते हो एहसास होता है कि सब कुछ सही है, चैन की सांस लेते हो ना। पर हो सकता है ये अच्छा जीवन एक सपना और वो बुरा जीवन सच हो, वो भी हो सकता था ना, पर नहीं हुआ ना। तो हम अपने जीवन को इतना बुरा क्यों समझते हैं कि बुरा ही होगा, गलत ही होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। होते आ रहा है अच्छा, निरंतर हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, लेकिन आप उसका एहसास नहीं कर रहे। अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते और बुराई तो बुराई है। तो अगर अनिश्चितता अच्छाई की है तो बुराई की भी है। बहुत बार ऐसा हुआ है जब बुरा होते होते अच्छा हो गया, जब बुरा भी हो सकता था लेकिन अच्छा हो गया। तभी आप आज यहां पर इस स्थिति में खड़े हो, बहुत कुछ अच्छा है आपके पास। तो उस अच्छाई पर भी ट्रस्ट करो, भरोसा करो, वो भी होगी, वो भी हो सकती है। अच्छाई बुराई दोनों जीवन के पहलू हैं, आते जाते रहेंगे। और सबसे बड़ी गलती हम लोग पता है क्या करते हैं, इतनी ताकतवर प्रकृति को हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से जोड़ देते हैं। आज तक ये हो रहा है तो यही होना चाहिए, ये सही हुआ है तो ये होगा, ये गलत हुआ है तो यही होगा। प्रकृति के पास अनगिनत बाण है आप पर चलाने के लिए। वो एक क्षण में आपका पूरा जीवन बदल सकती है, और आप उसको जज कर रहे हो कि ये प्रोबेबिलिटी से चलेगी। जो कॉन्सेप्ट हम इंसानों ने बना दी है, प्रकृति उस हिसाब से चले, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मत फॉलो करो इतने स्टैटिस्टिक्स और इतनी प्रोबेबिलिटी। तो एक्सेप्ट करो, निश्चित है बिछड़ना, सब खत्म होना, और फिलहाल के लिए सब कुछ अनिश्चित है। अच्छाई भी अनिश्चित है तो बुराई भी अनिश्चित है, सब अनसर्टेन है। तो मैं इस अनसर्टेनिटी को एंजॉय क्यों नहीं करता, मुक्त क्यों नहीं रहता, फ्री क्यों नहीं रहता। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, किसी भी पहलू में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैं अपने प्रयास करता हूं, अपना जीवन जीते जाता हूं, अपनी यात्रा पूरी करते चले जाता हूं। अच्छाइयां बुराइयां आती रहेंगी, सक्सेस फेलियर आते रहेंगे। आप चाहते हो कि आपको वही नौकरी मिले, उसी के लिए प्रिपेयर करा है, वही बेस्ट है,
पर जरूरी थोड़ी कि वो नौकरी आपको मिल जाए। लाखों लोग और कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अज्यूम करके क्यों बैठे हो? सिर्फ वो करो जो आप कर सकते हो, बाकी प्रकृति को करने दो। आप तो आगे बढ़ ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पूरे दिन यही सोचते रहते हो। ये एक प्रश्न नहीं है, ये हमारी एक बेवकूफी है ये समझने की कि समय क्या लेके आएगा, भविष्य में क्या होगा। हम कोई भगवान तो है नहीं कि भविष्य को समझ पाए। तो ये प्रश्न बार बार पूछना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो होना है वो वक्त बता देगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने या किसी के भी जीवन के भगवान मत बनो। इंसान हो, इंसान रहो। इंसान कर्म कर सकता है, सीख सकता है, सही राह पर चल सकता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, ना उसे करना है। अगर आप डरे हुए हो कि ये होगा नहीं होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये दिखा रहा है कि आपके अंदर भरोसा नहीं है खुद के प्रति, अपने बल बुद्धि मन के प्रति भरोसा नहीं है। आपको आप खुद नाकाबिल लगते हो कि मैं जीवन का सामना नहीं कर सकता, कि मुझे सिर्फ अच्छाइयां ही चाहिए जीवित रहने के लिए, मैं बुराइयों का सामना नहीं कर सकता, मैं इतना योग्य नहीं हूं, इतना कैपेबल नहीं हूं। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लो सेल्फ बिलीफ दिखा रहा है, जिसके बिना वैसे भी आपका जीवन बेकार है। आपके अंदर खुद के प्रति भरोसा होना चाहिए। मैं कर्मयोगी इंसान हूं, मेरे अंदर ताकत है, ऊर्जा है, मन है, बुद्धि है, एक्सपीरियंस है, ज्ञान है। मैं उसके दम पर जीवन में हर परिस्थिति को झेल सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं। यह भरोसा अपने अंदर भर लो। उसके बाद अपने आप परवाह कम हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो भी होगा मैं तो देख के आगे बढ़ जाऊंगा। थोड़े न्यूट्रल रहना सीखो। अच्छाइयों के पीछे पागल मत हो, या बुराइयों के पीछे भी पागल मत हो। नॉर्मल रहो। मैं मुक्त हूं, यात्रा है, जो स्टेशन आएगा देख के आगे बढ़ूंगा। अरे आज मेरे पास सहूलियत नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो भी मैं अपने दम पर जी सकता हूं। मैं कमजोर नहीं हूं कि आज कुछ सुविधाएं हट गई तो जी नहीं पाऊंगा। गाड़ी की आदत है, आज गाड़ी नहीं रही तो मैं जी नहीं सकता, मेरा गुजारा नहीं चल सकता। चल सकता है, बिल्कुल चलेगा। खुद पे भरोसा रखो। और साथ ही ये प्रश्न, ये कंफ्यूजन, ये सोच, होगा नहीं होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे झेलूंगा, क्या करूंगा, ये आपके कर्मों पर आपके भरोसे का ना होना दिखा रहा है। आपने जो कर्म किए हैं, जो कर्म आप कर रहे हो, आपको उन पर भरोसा नहीं है। प्रकृति के हाथ में क्या है? बहुत सारी ताकतें हैं, कुछ भी कर सकती है। आपके हाथ में क्या है? कर्म करना, सही राह पर चलना, कंसिस्टेंसी रखना, फोकस रखना। तो अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपनी परिस्थितियों पर यकीन नहीं है, जीवन पर यकीन नहीं है, तो मतलब आपको लगता है कि आप सही नहीं कर रहे, आप कम कर रहे हो। और साथ ही ये भी दिखा रहा है कि आपका फोकस उस कार्य पर है ही नहीं, उस लक्ष्य की तरफ है नहीं जिसको आप पाना चाहते हो, वरना इतने भ्रमित होते ही नहीं। आपका सारा समय उसके लिए मेहनत करने पर निष्ठा से जाता। तो अगर आप भ्रमित हो रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो ज्यादा सोच के आने का मतलब है कि आप अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हो, पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो, 100% फोकस अचीव नहीं कर रहे हो, जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज के सही होने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है कि ये बातें सोच सोच के आप नेगेटिव आउटकम की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो, कुछ बुरा होने की संभावनाओं को खुद बढ़ा रहे हो, अपना ध्यान ना देख के। पहले खुद तो पूरा 100% दे दो, तभी तो प्रकृति काम कर पाएगी। आपने ही 50% दिया तो प्रकृति भी क्या कर लेगी? उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो किसी भी इवेंट के चांसेस को इंप्रूव करने के लिए आप चाहते हो कि ये हो, ये ना हो, उसके लिए जब तक आपके हाथ में है, अंतिम क्षण तक आपको कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ मेहनत करनी है, प्रयास करना। इससे पहले कि प्रकृति अपना काम करे, आप तो कर लो और फिर मुक्त हो जाओ। करने दो जो प्रकृति करना चाहती है। आप तो कैपेबल इंसान हो, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। प्रकृति आपकी बातों को, सच्ची पुकारों को, सच्चे कर्मों को सुनती है, लेकिन आप उसका गिरेबान पकड़ के अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बारीकी से समझना कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हो, किसी चीज में जान झोंकती। प्रकृति सब देख रही है, उसके पास देखने के लिए अनगिनत आंखें हैं। वो आपके हिसाब से जीवन को मॉडिफाई कर सकती है, आपकी किस्मत को बदल सकती है, चीजों को बदल सकती है, लेकिन आप उसको मजबूर नहीं कर सकते बदलने के लिए।
कि तुझे बदलना ही पड़ेगा। फैसला उसी का होगा। वो सब देख रही है, कोशिश कर रही है, पर फैसला उसी का होगा। तो उसे मजबूर करने की कोशिश मत करो कि यही होगा, यही होना चाहिए। उसे मजबूर सिर्फ आप अपने कर्मों से कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कर्म करते जा रहे हो उस राह की तरफ, उस पर अपने आप प्रेशर बनेगा आपके फेवर में रिजल्ट्स को लाने का। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आज आपके पास नहीं है वो आपके हाथों में नहीं है। इस बात को दिल से अपना लो। चाहे कितनी ही कोशिश कर ली, कर्म कर ली, कितना ही पास हो, अगर आपके हाथ में वो नहीं है तो इस समय वो आपके हाथ में नहीं है। वो आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अज्यूम करना सही नहीं कि वो मेरे हाथ में होगा ही होगा। जैसे मैंने पहले कहा, आप एक कंपटीशन में बैठे हो, लाखों लोग और बैठे हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हो, 100% खुद को झोंक सकते हो, लेकिन मान नहीं सकते कि वो मिलेगी ही मिलेगी। प्रकृति को मजबूर नहीं कर सकते, उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जो मर्जी कर लो, जो होना है वो होगा, जो उसको आपको दिखाना है वो दिखाएगी। और इतना अज्यूम कर लोगे तो टूट के बिखर जाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे, खुद पे से आत्मविश्वास खो दोगे। तो आत्मविश्वास रखो अपने प्रति, अपने कर्मों का। मैं कर्म करते रहूंगा, मैं हार नहीं मानता, मैं संघर्ष करने वाला इंसान हूं, मैं डेडिकेटेड इंसान हूं। ये भरोसा रखो अपने ऊपर। ये नहीं कि मैं ये पा ही लूंगा, क्योंकि ये भरोसा रख लिया मैं ये तो पा ही लूंगा, तो भरोसा टूटेगा तो आप भी टूट जाओगे। और ये भरोसा रखा कि मैं तो कर्म योगी इंसान हूं, मैं कभी टूटता नहीं, आगे बढ़ते रहता हूं, कभी रुकता नहीं, तो चाहे कोई भी परिणाम हो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, सफलता आपको मिल ही जाएगी। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, नेगेटिव पैटर्न टूट जाएंगे। एक छोटी सी बात बताओ, एक पेशेंट है, क्रिटिकल है, उस पर ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके रिश्तेदार खुद को क्यों जिम्मेदार मान लेते हैं कि मुझे उसका जीवन बचाना ही बचाना है। ऑपरेशन वो सर्जन कर रहा है, जो इतना काबिल है, पढ़ लिख के उस पोजीशन पर आया है। जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में और नियति के हाथ में। आप कौन होते हो? खुद को भगवान क्यों समझ रहे हो? उसका जीवन अब आपके हाथ में नहीं है, चाहे वो आपसे कितना ही नजदीक हो। अब आपने उसे एक जिम्मेदार इंसान पर सौंप दिया और ऊपर वाले पर सौंप दिया, और सौंप भी क्या दिया, वो है ही उन्हीं का। तो जब आप कर्म भी नहीं कर रहे, आप निमित्त भी नहीं हो, आप ऊपर वाले भी नहीं हो, तो सब कुछ अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? हर चीज का जिम्मेदार खुद को क्यों ठहरा रहे हो कि मुझे करना ही करना? दुख है, बहुत दुख होगा, बहुत टेंशन होगी, पर तो भी मुक्त होकर करो। खुद को बांधो मत, वो भी गलत धागों से। उस इंसान के जीवन के मालिक मत बनो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर थिंकिंग के लिए, नेगेटिविटी के लिए, कि कभी भी ना अपने जीवन का भगवान बनने की कोशिश करो, ना किसी और के जीवन का भगवान बनने की कोशिश करो। आप भगवान नहीं हो, इंसान हो, आपकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, फैसले ले सकते हो, निरंतर प्रयास कर सकते हो, उतना ही करो। उसके बाद आप मुक्त हो जाओ, बाकी सब उन पर छोड़ दो जिनका है, जिनकी प्रकृति है, जिनका जीवन है। तो दोस्तों एंड में कहूंगा, एक तो जीवन का आदर करना सीखो, जीवन को रिस्पेक्ट करना सीखो, वो जैसा भी है, अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी। दूसरी बात, प्रकृति की ताकत को समझो और प्रकृति का भी सम्मान करो। उसके पास जीवन में बहुत ताकतें हैं, वो ये भी जानती है कि आगे लंबे समय में आपके लिए अच्छा क्या है, आपके जीवन को क्या शेप लेनी है। वो किसी भी क्षण कुछ भी कर सकती है, उसकी ताकत का सम्मान करो, और अपनी ताकत जो आपके पास मिली उसका सम्मान करो। आप वो कर सकते हो जो आप कर सकते हो, और बहुत शिद्दत से करोगे तो प्रकृति भी देख रही है। उसके बाद सब कुछ प्रकृति को सौंप दो। अपने अंदर हमेशा इतना आत्मविश्वास रखो, सेल्फ बिलीफ रखो कि जीवन जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, मैं झेल लूंगा, सामना करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं किसी भी चीज से फंसा नहीं हुआ, किसी में अटका नहीं हुआ, किसी पे इतना ज्यादा निर्भर नहीं हूं। कभी भी अज्यूम मत करो कुछ भी। जो आपके हाथ में नहीं है वो आपका नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ये भी मत सोचो कि होगा या नहीं होगा। अनसर्टेनिटी को भी एक्सेप्ट करो, अनिश्चितता को भी एक्सेप्ट करो। बस जीवन जीते जाओ, एक धारा की तरह बहते जाओ, अपने कर्म करते जाओ, आराम भी करो, खुश भी रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।